Hello everyone, today's our question is the compound interest calculated yearly on a certain sum of money for the second year is rupees 880 and for the third year it is 968. Calculate the rate of interest and the original money. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है दूसरे साल का, नॉट फॉर 2 ईयर्स. इसमें 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिए, इसमें दूसरे साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ये दिया हुआ, यानी कि CI2 की वैल्यू दी हुई है और CI3 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि थर्ड ईयर में जाके कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, नॉट टोटल 3 साल में तुम्हें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है ये नहीं दिया है, तीसरे साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है ये दिया हुआ है. ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इक्वेशंस क्रिएट करेंगे. तो पहले CI2, अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अमाउंट आया है आफ्टर 2 ईयर्स माइनस अमाउंट आफ्टर 1 ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. तो हमने वही सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का ये फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का ये फॉर्मूला होता है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 880 आ जाएगा. तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर ली. फिर हम अपनी सेकंड इक्वेशन क्रिएट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर की है CI3 अमाउंट निकालने का फॉर्मूला फॉर 3 ईयर्स माइनस अमाउंट निकालने का फॉर्मूला फॉर 2 ईयर्स. तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू हमारी 968 आ रही है, यानी कि तीसरे साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 यानी कि ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ही आप ऐड कर सकते हो ना ही माइनस कर सकते हो. मतलब आप ऐसा करते हो ना कि आपका आंसर निकल आए, आप इक्वेशन को शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हो. यहाँ पे डिवाइड से सबसे बेस्ट मेथड कोई नहीं दिखेगा आपको. तो हम CI3 बाय CI2 कर देंगे 968 बाय 880. ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिंपली ये इक्वेशंस जो थी हमारी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 यहाँ पर उतार के रख दी है. ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है और ये 968 बाय 880 दिया है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1, 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1, इन दोनों से ये कट जाएंगे. यहाँ पे P से P कट जाएगा और ये पूरा स्क्वायर में दिया होता है, यानी कि ये 2 टाइम्स, तो ये कट गया और यहाँ से स्क्वायर कट गया. तो यानी कि बचा 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल्स 968 बाई 880, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है. अब आप देखिए यहाँ पे 1 इस साइड चला जाएगा, फिर हम LCM ले लेंगे. 968 माइनस 880 बाय 880 हमारा हो जाएगा 88 बाई 880 और ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद जब हम इसमें 88 से 88 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना आर हमारा 10%. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, हमें सम ऑफ मनी ओरिजिनल मनी भी निकालनी है. तो ओरिजिनल मनी निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो हमारी 2 इक्वेशन थी ना, इन दोनों इक्वेशंस में से आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर अपनी आर की वैल्यू रख दोगे तो आपकी पी की वैल्यू निकल आएगी. मैंने निकाल रखी है ऑलरेडी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ. ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है. इन ऑर्डर टू फाइंड द ओरिजिनल मनी पी वी वुड पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट. आप इक्वेशन सेकंड में रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 880 इक्वल्स पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1. तो ये 1 से 1 तो कट हो जाएगा, वहाँ पर भी कट कर सकते थे, आप चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. उसके बाद आर तो हमारा 10% निकल ही आया, तो 10 बाई 100 लिख देंगे. यहाँ पर भी सिमिलरली आर की वैल्यू लिख देंगे. फिर ये 0 से 0 कट, यहाँ पे 0 से 0 कट. अब बचा के हमारे पास ये 10 यहाँ जाएगा, 11 बाई 10 बन जाएगा, ये 11 बाई 10 और ये 1 बाई 10. अब ये पूरा लिख देंगे. अब यहाँ से पी की वैल्यू तो आप बचपन से निकालना जानते ही हो, वैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना. अब हम क्या करेंगे, पी को हमने पी ही रहने दिया, ये 11 बाई 10 को यहाँ भेजेंगे 10 बाई 11 हो जाएगा और 1 बाई 10 को यहाँ भेजेंगे इंटू 10 हो जाएगा. तो सिमिलरली वही क्या है, 880 इंटू 10 बाई 11. ठीक है, अब ये 11 से ये 880 कट हो जाएगा तो आपका 80 आ जाएगा और फिर 80 इंटू 10 इक्वल्स 8000, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ₹8000. एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. थैंक यू.